हाय दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। मानव शरीर विभिन्न घटकों का एक संग्रह है जिनकी कमी स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। इन सामग्रियों में जिंक, जिसे अंग्रेजी में जिंक कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार जिंक की कमी से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, घाव ठीक से न भरना, स्वाद और गंध की हानि, मुहासे और त्वचा की समस्याएं आदि शामिल हैं। डीएनए संश्लेषण, कोशिका विभाजन, प्रोटीन चयापचय और एंजाइम गतिविधि सहित कई शारीरिक कार्यों के लिए जिंक आवश्यक है। जिंक की कमी के कई कारण हैं, जैसे कि सब्जियों का अत्यधिक सेवन, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें जिंक की मात्रा कम हो, पाचन संबंधी समस्याएं, चिकित्सकीय भाषा में कुअवशोषण कहा जाता है, शराब, उम्र बढ़ना, कुछ दवाएं, सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स आदि, इस्तेमाल की जाने वाली और मूत्रवर्धक दवाएं आदि। यदि जिंक का नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो सबसे पहले प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं बेहतर काम करना शुरू कर देती हैं, अन्यथा ये कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं। जिंक का उपयोग न केवल युवाओं बल्कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मेडिकल अध्ययन के अनुसार जो बुजुर्ग लोग जिंक का सेवन करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की सूजन संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। जिंक के और भी कई फायदे हैं। जिंक की तरह प्रीडायबिटिक लक्षण वाले लोग लंबे समय तक मधुमेह के विकास को रोक सकते हैं। यह महत्वपूर्ण तत्व मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के द्वितीयक रोगों में लाभकारी है। एक उत्कृष्ट कैंसर रोधी एजेंट होने के कारण यह कैंसर की सहायक कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। दाने संबंधी विकारों से बचाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके घाव देर से ठीक होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह भूख और मुहासों के लिए भी बहुत उपयोगी है, जबकि बालों की समस्याओं जैसे गंजापन, बालों का झड़ना, दोमुंहे बाल या पतले होना के लिए यह अमृत है। जिंक का उपयोग कई प्रकार के अल्सर और त्वचा के घावों के इलाज के लिए भी उपयोगी है। जिंक का उपयोग त्वचा में कोलेजन की मात्रा को संतुलित करता है। इसके सेवन से मधुमेह संबंधी अल्सर की गंभीरता कम हो जाती है। मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि अगर रोजाना पर्याप्त मात्रा में जिंक का सेवन किया जाए तो यह आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जिंक का उपयोग कील मुहासों के उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है। कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि जिंक की कमी से मधुमेह बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से जिंक का सेवन करते हैं, उनमें जिंक का सेवन न करने वालों की तुलना में रक्त शर्करा का स्तर कम होता है। गर्भावधि मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में भी जिंक का उपयोग प्रभावी साबित होता है। यदि मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में जिंक न हो तो हर समय थकान महसूस होती है। गर्भावस्था के दौरान जिंक की कमी से भ्रूण को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जिंक की कमी से भूख कम लगती है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक कमजोरी आती है। स्तनपान के दौरान महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिंक फायदेमंद है। पुरुषों में जिंक की कमी के परिणामस्वरूप प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित विकार जल्दी अनुभव होने लगते हैं। द एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, जिंक, ओमेगा-3 और कॉपर युक्त भोजन की खुराक कई आंखों की बीमारियों, विशेष रूप से मैक्यूलर डिजनरेशन के खतरे को कम कर सकती है। यदि जिंक की कमी पुरानी हो जाए तो उम्र बढ़ने के लक्षण समय से पहले दिखाई देने लगते हैं। साइनस के मरीजों में भी इस कारक की कमी पाई जाती है। जिंक की कमी से दस्त, सुस्ती और अवसाद भी होता है। पुरुष रजोनिवृत्ति की अवधि के दौरान, जिसे एंड्रोपॉज कहा जाता है, जिंक का उपयोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को सामान्य रखने में सहायक होता है। जिंक प्राप्त करने के प्राकृतिक तरीके। जिंक के स्रोतों में मांस, लीवर, मुर्गी पालन, मछली, सैल्मन, साबुत अनाज, बीन्स और नट्स शामिल हैं। इसके अलावा शेलफिश विटामिन बी12 का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसमें जिंक, तांबा और आयरन भी महत्वपूर्ण मात्रा में होता है। मांस, विशेषकर बकरी, जिंक और विटामिन बी12 का अच्छा स्रोत है।
कद्दू के बीज के तेल में ऐसे यौगिक होते हैं जो प्रोस्टेट ग्रंथि कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। काजू एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है जिसमें कई उपयोगी तत्वों के अलावा जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तरबूज के बीजों को आमतौर पर कूड़े में फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज के बीजों में जिंक पाया जाता है? तरबूज के बीजों को धोकर धूप में सुखा लें और अपने आहार में शामिल करें। लहसुन में जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन और पोटेशियम होता है। ध्यान रखें कि लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अंडे की जर्दी जिंक का एक समृद्ध स्रोत है। आरडीए अनुशंसित आहार भत्ता ने दैनिक आधार पर जिंक की मात्रा की सिफारिश की है, जो पुरुषों के लिए 12 से 15 मिलीग्राम, महिलाओं के लिए 10 से 12 मिलीग्राम और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 12 मिलीग्राम है। 15 मिलीग्राम तक। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन 40 मिलीग्राम जिंक सुरक्षित माना जाता है और यह मात्रा तत्काल कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग होती हैं और चूंकि हम में से अधिकांश लोग प्रयोगशाला परीक्षणों से कतराते हैं, इसलिए अनुशंसित आरडीए से अधिक नहीं करना सबसे अच्छा है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज